आज अपनी स्थापना के 23 साल पूरे कर रहा है उत्तराखंड राज्य। अपने 24वें साल में प्रवेश के साथ साथ अब तक राज्य ने कई उपलब्धियां भी की है हासिल। राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी की पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति मुर्मू ने शहीदों को किया नमन। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा 2024 में टीबी और 2025 में ड्रग्स फ्री होगा अपना प्रदेश। सीएम धामी ने कहा डबल इंजन के युग में अगले 5 साल में बढ़ेगा उत्तराखंड का आर्थिक विकास दर। जीडीपी दोगुनी करने में हम होंगे कामयाब। सीएम धामी ने राज्य निर्माण के अमर शहीदों राज्य आंदोलनकारियों को किया याद। कहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी उत्तराखंड की मजबूत नींव। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 300 शिक्षकों को बड़ी राहत। पूर्व तैनाती पर रहेंगे शिक्षक। 40% दिव्यांग कर्मचारियों के भी होंगे तबादले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल कचहरी परिसर में उत्तराखंड राज्य के शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आंदोलनकारियों के कठिन परिश्रम, प्रयासों और दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प से ही उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। राज्य सरकार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तराखंड को विकल्प रहित संकल्प के मूल उद्देश्य के साथ ही सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड के सभी को मैं नमन करता हूं और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर महिला प्रेरणा एवं उत्थान समिति की ओर से दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था में कार्य करने वाली कुशल महिला काश्तकारों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है। वहीं हथकरघा विभाग भारत सरकार द्वारा महिला काश्तकारों के मार्गनिर्देशन हेतु एक चौपाल कार्यक्रम भी किया गया और संस्था द्वारा गोद ली हुई टीबी मरीजों को राशन वितरित किया गया। हम समाज को पहुंचाते हैं। और बिल्कुल, यहाँ पे अभी हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ महिलाओं का मैंने कार्ड बनाया था। तो जब हमारे अल्मोड़ा क्षेत्र में या आसपास के क्षेत्रों में कहीं पे भी गांधी सिल्क बाजार लगती है तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे शॉप मिलती है। तो इसमें महिलाओं को काफी लाभ होता है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा की टीम भी अलर्ट हो गई है। इसी के तहत खाद्य विभाग की देहरादून में मोबाइल फूड वैन सड़कों पर उतरी, जिसके बाद दुकानों और घरों के दुग्ध उत्पादों, मिठाइयों के 37 सैंपल को हाथों हाथ जांच की गई है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह की टीम ने मियांवाला से 12 मिठाई एवं दुग्ध उत्पादों के सैंपल लिए, तो वहीं घंटाघर की 2 प्रमुख दुकानों से जगह से सैंपल लिए गए। और खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने कहा कि त्योहारों के सीजन में दुग्ध और उत्पादन मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। इसको देखते हुए सुरक्षा विभाग की ओर से तमाम प्रतिष्ठानों से सैंपल लेने के साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आप खड़े रहे, हाँ बैठ जाइए।
भाई साहब अभी तक से वीडियो बनाई सब कुछ चेकिंग के लिए आए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात पर कहा है कि गांधी परिवार जल्द जल्द एक मंच पर होगा। गरिमा ने कहा कि प्रियंका गांधी लगातार परिवार को एकजुट करने में लगी हैं। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के समय नफरत की जगह मोहब्बत का संदेश दिया। जल्द ही गांधी परिवार के तीनों भाई बहन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करते नजर आएंगे। केदारनाथ धाम में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण राहुल जी और वरुण गांधी जी की मुलाकात हुई। भाजपाइयों के पेट में दर्द उठना स्वाभाविक है, बहुत परेशानी उनको हो रही है, स्वाभाविक भी है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो तय है कि दोनों भाइयों की मुलाकात कोई संयोग या प्रयोग नहीं थी। काफी दिनों से प्रियंका गांधी इस बात पर लगी हुई हैं कि पूरा परिवार एकजुट हो जाए, और राहुल गांधी जी ने भी जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा निकाली, उसका संदेश, उसका पैगाम यही था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और वो मोहब्बत की दुकान अब गांधी परिवार के घर से खुलेगी। जो खाई है वो पाटी जाएगी, और कुछ ही दिनों में आपको तीनों भाई बहन एक मुट्ठी होकर फिरका परस्त ताकतों से, समाज को बांटने वालों से, सौहार्द बिगाड़ने वालों से और नफरत फैलाने वालों से मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। और वो शुभ दिन होगा पूरे देश के लिए, क्योंकि वाकई देश आज बहुत चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीति करवट ले रही है, ऐसे में वरुण गांधी कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। तो शुभकामनाएं हैं, और बहुत ही उत्साहित हूं वरुण गांधी जी को और मेनका गांधी जी को कांग्रेस में देखने के लिए। बाकी तो सब भविष्य के गर्भ में है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी विस्थापित क्षेत्र देहरादून की अजबपुर कला में टीएचडीसी के द्वारा निर्धारित पार्कों की भूमि पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। तो वहीं कोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व के आदेश पर सचिव एमडीडीए कोर्ट ने द्वारा जवाब पेश नहीं करने व कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं करने पर सचिव एमडीडीए के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है। जबकि उन्हें पूर्व के आदेश पर कोर्ट में पेश होना था, उनके द्वारा अभी तक जवाब नहीं पेश पर कोर्ट उन पर 15,000 का जुर्माना भी लगा चुकी है। ये एक बनमाली प्रसाद जी ने हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में एक पीआईएल लगाई थी, क्योंकि वो टीएचडीसी कॉलोनी में रहते हैं, जो विस्थापितों के लिए, जो टिहरी बाग के विस्थापित हैं, अजबपुर कला में स्थित है, जिसमें वहाँ पे कुछ लोग अतिक्रमणकारी भी वहाँ पे को निवास कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ के पार्कों को भी सरकार ने किसी औरों को अलॉट कर दिया था, जिस पे माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान लेकर के सबको नोटिस इशू कर रहे थे, जिसमें राज्य सरकार का तो प्रतिशपथ पत्र आ गया था, लेकिन एमडीडीए के जो सेक्रेटरी है उनके लिए भी प्रतिशपथ के लिए कहा था, जो उन्होंने पिछली डेट में भी नहीं दाखिल करा। पिछली डेट में उनको वार्निंग के साथ ये कहा गया था कि आप या तो प्रतिशपथ दाखिल करिए, और 15,000 रुपये कॉस्ट भी लगाई थी। लेकिन उसके उपरांत भी आज भी वो माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए, ना ही उन्होंने अपना प्रतिशपथ दाखिल किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि ये एक बहुत ऐसा इशू है कि जिसमें ये माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना की तरह से उसको मानते हुए उनके खिलाफ बेलेबल वारंट, जमानती वारंट जारी किए गए, और उनसे कहा है कि आप नेक्स्ट डेट में आकर के उपस्थित होकर के अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल करें। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बड़ी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। इसके तहत सरकार दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कराकर राज्य में बड़ा निवेश लाने की तैयारी कर रही है। इस निवेश को लाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विदेश के बाद देश के कई राज्यों में रोड शो और कई उद्योग समूहों के साथ कई दौर की बैठक भी की है, जिसका नतीजा रहा कि अब तक 1,24,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। धामी सरकार ने दिसंबर के महीने में होने वाले इस समिट में 2.5 लाख करोड़ का निवेश राज्य में लाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीएम धामी पूरी कोशिश
कोशिशों से लगे हुए हैं और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बड़े निवेश को लाने की तैयारियों में हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिशें भी हो रही हैं। सरकार ने राज्य में फिल्म उद्योग बढ़े इसके लिए सब्सिडी देने का फैसला किया है। इन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए सीएम धामी ने मुंबई में फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात भी की। उत्तराखंड में फिल्म उद्योग संबंधित निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा की है और साथ ही कई बड़ी बातें भी इस दौरान मुलाकात में मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। सरकार इनमें जहां इजाफा करने पर विचार कर रही है, तो वहीं सीएम धामी की इन्हीं कोशिशों से सरकार से संगठन तक सीएम धामी के इन प्रयासों की सराहना हो रही है, जबकि विपक्ष है जो सरकार पर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में फिल्म उद्योग बढ़े इसको लेकर अहम बातें की थी और मुंबई जाकर उन्होंने फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात भी की थी, लेकिन विपक्ष को सरकार का ये कदम पसंद नहीं आ रहा है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी में जुटी धामी सरकार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ी कामयाबी मिली। मुंबई में आयोजित हुए रोड शो के दौरान कुल 30,200 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। इसके साथ ही अभी तक एमओयू का आंकड़ा 1,24,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मुंबई में आयोजित रोड शो के दौरान विभिन्न उद्योग समूहों ने राज्य में निवेश के लिए एमओयू साइन किए। इस दौरान जिन बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू किए गए उसमें इमेजिका, आत्मवंतन, एसीएमई, सीटीआरएल, डेटा सेंटर प्रमुख है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने को हर सेक्टर में काम कर रही है। उत्तराखंड का शांत माहौल निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करता है। वहीं राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक जो परिस्थितियां उनके आधार पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट की जो कल्पना की थी और कल्पना ने उसको जमीनी धरातल उतारने के लिए हर प्रकार का जो पहले से जो उसके लिए नियोजन की चीजें रहती हैं उसको धरातल उतारने का काम किया और 1,24,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर के एमयू साइन हो चुके हैं। और मुझे बताते खुशी है कि जब भी इन्वेस्टर जब पुष्कर धामी से मिलता है तो इतनी संतुष्टि रहती है कि हर प्रकार के इन्वेस्ट की दृष्टिकोण से वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये प्रश्न खड़े करना है कि भाई किस नीति के आधार पर हो रहे हैं, ये इन्वेस्टर जो है ये उद्योग लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये अभी तक का कांग्रेस का जो नजरिया इस बात को प्रदर्शित करता है कि अच्छे कार्य को भी देखने का समझने का प्रयास कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते नहीं कर पा रहा है। और मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा कार्य उत्तराखंड के दृष्टिकोण से पुष्कर सिंह धामी जी धरातल उतारने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड बहुत सीमित सरकारी नौकरी वाला राज्य है, इसलिए बड़ी संख्या इन्वेस्टर जब आएंगे तो वो इस राज्य के अंदर जो आज उत्तराखंड का बेरोजगार दर दर भटक रहा दूर राज्यों में जाके अपनी नौकरियां ढूंढता है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां ढूंढता है, उन सबको इस राज्य के अंदर ये जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है वो प्राप्त होंगे और इसका जो स्वागत होना चाहिए। मैं आज कह सकता हूँ युवा मोर्चा से लेकर समाज के युवाओं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो एक इसके प्रति सकारात्मक संदेश युवाओं के मध्य जा रहा है। के लिए गाजे बाजे के साथ ये बताया जा रहा है कि 1,24,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए हैं और लंदन, कभी दुबई, कभी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देखे जा सकते हैं। ऐसे में इसी तरह के लगभग इसी अमाउंट के एमओयू साइन होने की बात हमने 2018 में भी सुनी थी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा और हमारे कहने सुनने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रह जाता जब भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कई सवाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर उठा रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि 2018 में जो निवेशकों ने मेरे साथ एमओयू साइन किया था उत्तराखंड सरकार के साथ, उनके पास पुष्कर सिंह धामी को जाना चाहिए था, उनको दोबारा अप्रोच करना चाहिए था कि आखिर एमओयू साइन करने के बाद
वो कदम उन्होंने पीछे क्यों लिए, उन कारणों को जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। और दूसरी बात जो त्रिवेंद्र रावत जी ने कही वो ये कही कि MOU साइन होने का मतलब निवेश आना नहीं होता है, कोई इस गफलत में ना रहे। और वाकई अक्षरशः सही बात है उनकी कि उनके समय पर हमारा अनुभव कुछ इतना कड़वा है कि 1,40,000 करोड़ के MOU की बात की गई थी और निवेश शायद 10,000 करोड़ का भी नहीं आया। तो कुल मिलाकर जो लागत हमारी इन्वेस्टर समिट में 2018 में लगी वो भी हमको वापस नहीं मिल पाई। तो ये कैसे समझा जाए कि इस वक्त जो लंदन दौरे में खूब अपने अमले जमले के साथ मुख्यमंत्री गए, दुबई एक भारी भरकम संख्या में अधिकारियों को और नेताओं को लेकर गए और तो शिक्षा मंत्री को भी लेकर गए और अब महाराष्ट्र में है। ऐसे में ये सारा जो पैसा है ये जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा है जिसको लुटाया जा रहा है। वहीं एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बड़े निवेश को लाने की तैयारी में लगे हैं तो दूसरी ओर सीएम धामी राज्य में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सरकार ने राज्य में फिल्म उद्योग बढ़े हैं, इसके लिए सब्सिडी देने का भी फैसला किया। इन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए सीएम धामी ने मुंबई में फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के साथ बैठक की है। सीएम ने उनसे उत्तराखंड में फिल्म उद्योग संबंधी निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार उत्तराखंड में 75% शूटिंग होने पर हिंदी फिल्मों को 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी, क्षेत्रीय फिल्मों को 25 लाख तक की सब्सिडी, अन्य राज्यों की भाषाओं की फिल्मों को 15 लाख रुपए तक सब्सिडी दे रही है। सरकार इसमें इजाफा करने पर भी विचार कर रही है। सीएम धामी की इन कोशिशों से सरकार से संगठन तक सीएम धामी के इन प्रयासों की सराहना कर रहा है, जबकि विपक्ष मुख्यमंत्री की इस कोशिशों को आई वॉश बता रहा है। देखिए, प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारा दिसंबर में होने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश विदेश में हर प्रकार से सभी वर्गों को साथ जोड़कर जो बैठकें की हैं, जो रोड शो किए हैं, जो एक मैसेज उत्तराखंड का पूरे प्रदेश में से गया है वो यही है कि यहाँ पे निवेशक आएँ और यहाँ पे निवेश करें, क्योंकि हमारे पास अपार संभावनाएँ हैं। तो उन संभावनाओं का जो है उपयोग करके यहाँ पे अपने फैक्ट्रियाँ लगाएँ, इंडस्ट्रीज़ लगाएं और पर्यटन की दिशा में हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन हब के रूप में जो है पूरे विश्व में अपना नाम कर रहा है। योगा स्थली ऑलरेडी जो आध्यात्मिक राजधानी के रूप में हमारे माना जाता है, उस दिशा में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और प्रत्येक हॉलीवुड बॉलीवुड के जितने भी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हमारी सरकार सजग है। यहाँ पर हम लोग फिल्म इंडस्ट्री का भी एक, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर बहुत सारे कलाकार हैं और आपने देखा कि यहाँ पे हर प्रकार की जो प्रतिभा है वो विद्यमान है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। तो मुंबई में तमाम हस्तियों से उनका रहना हुआ और सभी लोग जो हैं बहुत उत्साहित हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस बार गजब का इन्वेस्ट जो है वो होने वाला है। देखिए, मैंने कहा नहीं कि सरकार का काम था कि वो उनको माहौल देते। फिल्म इंडस्ट्री कब आएगी? जब आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। अरे आप शूटिंग में अगर वो जाना चाहेंगे तो न तो उनके पास हेलीपैड बेहतर है, ना ही आपने कोई अच्छे होटल्स बनाए। कहाँ वो अट्रैक्ट होंगे, कहाँ वो आएंगे? और इस समय इतना बढ़िया मौका था कि आपका नॉर्थ ईस्ट भी आसान था, आपका कश्मीर आसान था। सबसे बेहतर माहौल उनको उत्तराखंड मिलता अगर ये माहौल देते। लेकिन आपने उनके रहने के लिए अच्छे होटल्स नहीं दे रखे, आपने अच्छी सड़कें नहीं दे रखी हैं, आपने अच्छा वातावरण नहीं दे रखा। तो जब तक अच्छा वातावरण नहीं देंगे तब तक वो यहाँ आकर्षित कैसे होंगे? ना उनके पास इतना समय है कि वो 12 घंटे के सफ़र करेंगे तब वो शूटिंग करेंगे। तो जब तक सरकार गंभीर नहीं है, वो बम्बई घूमे या पेरिस घूमे, वातावरण दें तो निश्चित तौर पर यहाँ लोगों को माहौल मिलेगा, वो यहाँ आकर्षित होंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ जहां राज्य में इन्वेस्टर समिट के लिए जरिए भारी निवेश को लाने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी ओर राज्य में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री की कोशिशें सकारात्मक रंग ला पाएंगी? क्या सब्सिडी के सहारे राज्य में फिल्म उद्योगों को बढ़ावा मिल पाएगा? उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट। उठाया गया है और मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में भी गए हैं। इसके पहले वो विदेश के भी दौरे पर जा रहे थे और वहां से भी निवेश लाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। हालांकि जो विपक्षी हैं
वो लगातार उनके इस कदम को लेकर सवाल उठा रहे थे। तो यह अहम खबर आपने देखी, जहां पर विपक्षी सरकार के इस कदम से खुश नहीं नजर आते हैं। हालांकि सरकार दिसंबर में इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है, जिसमें निवेश बढ़ सके उसको लेकर उसने लाख कोशिशें की हुई हैं। अब सीधे आपको हम अयोध्या से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जल मार्ग है। देश के अंदर भी वे राज्य आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट की सस्ती सुविधा थी, जिनके पास जल मार्ग था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ किया और आज सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि 13 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबा क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में भी प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी उत्तर प्रदेश में जल यातायात को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने, पर्यटन की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में, क्योंकि देश के अंदर सबसे अच्छी कृषि और सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है और अयोध्या इस देश से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी जल मार्ग से साउथ कोरिया गई थी और कोरिया के राजकुमार से जवाब वंश ने जोड़ करके वहां के आज एक महत्वपूर्ण राजवंश की परंपरा अपने आप को कोरियावासी भावनात्मक रूप से अयोध्या के साथ जोड़ते हैं। बल्कि इसी रामकथा पार्क के बगल में क्वीन हो पार्क के निर्माण का कार्य कोरिया और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के संपन्न भी कर रही है। इस दृष्टि से अयोध्या में यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी महत्वपूर्ण लगभग 12 के आसपास नदियां ऐसी हैं जो जल यातायात के लिए बहुत मायने रखती हैं, जैसे गंगा जी में, ऐसे यमुना जी में, सरयू जी में, राप्ती में, गोमती है। इन सभी नदियों में ये सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं। इसके लिए अथॉरिटी भारत सरकार के साथ मिलकर के कार्य करेगी और उत्तर प्रदेश को अपने परंपरागत उत्पाद को या उत्तर प्रदेश के जो कृषि प्रोडक्ट है इसको भी दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के लिए, इसको निर्यात करने के लिए एक सुविधा विकसित होगी, जिससे आज इसकी अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया राज्य स्तर पर भी हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, अयोध्या धाम की दृष्टि से मैंने पहले बताया कि यहाँ पर पहले से ही 178 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार 30,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के साथ साथ आने वाले समय में यहाँ आने वाले श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहाँ पर आने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी एक प्रस्ताव रखा गया है और इसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। यहाँ के पर्व, यहाँ के त्यौहार, यहाँ की व्यवस्था को
और अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करते हुए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र सरकार के सहयोग से और अन्य विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से इसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने पास किया है। इसके साथ ही मां पाटेश्वरी धाम पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की भी प्रक्रिया प्रारंभ आज यहाँ पर उसको पास किया है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण तीर्थ है और नेपाल से जुड़े हुए श्रद्धालुओं की यात्राएं नवरात्रि के दौरान, खासतौर पर वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर वहां पर एक यात्रा नेपाल से विशेष रूप से आती है। उस दृष्टि से भी इस धाम के विकास, उसके समग्र विकास की दृष्टि से इसकी व्यवस्था की गई है। तीसरा, सुख तीर्थ विकास परिषद। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा सुख तीर्थ में हुई थी। मुजफ्फरनगर जनपद में पवित्र तीर्थ है और जहां पे राजा परीक्षित को सुखदेव ऋषि ने पहली भागवत की कथा वहां पे सुनाई थी और जिसके कारण उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। उसे एक तीर्थ विकास परिषद के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने वहां पे गंगा की एक धारा को लाने में सफलता प्राप्त की है और अब उसे तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से हम आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। यह भी यहाँ पे निर्णय लिया गया। अयोध्या में 25 एकड़ भूमि, यहां पर माझा जमथरा में आज हम लोगों ने मंदिर म्यूजियम के लिए भारत के अंदर, जब अयोध्या धाम में कोई दर्शन करने के लिए आएगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की का विजन है कि वह दर्शन करने के साथ साथ भारत की मंदिरों के वास्तु के बारे में भी जाने। अलग अलग कालखंड में किस किस प्रकार के मंदिर बने थे, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, मध्य यूपी में, उन सभी मंदिर म्यूजियम के माध्यम से हम श्रद्धालुजनों और पर्यटकों के सामने रख सके, मंदिर इतिहास के बारे में जानकारी दे सके। इसके लिए 25 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने यहां पर पास किया है। अयोध्या में अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्थापित हुआ था। इस दौरान पिछले 6-7 वर्षों में शोध संस्थान ने काफी प्रोग्रेस की। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इसके स्थान की स्थिति बहुत सीमित है। इसका विस्तार देते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए विस्तृत लैंड लेकर के हम वहां पे इसको एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान, जिसमें रामायण, भारत के अंदर रामायण से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, भारत के अंदर दुनिया के विभिन्न देशों में भी भगवान राम की कथा गई है, वैदिक ज्ञान की परंपराओं से दुनिया जुड़ा हुआ है, उन सबको जोड़ते हुए एक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र की स्थापना हम रामायण और वेद दोनों पर यहां पर करेंगे। उसका भी निर्णय यहां पर लिया गया है। इसके अलावा हाथरस में, ब्रजद्वार देहरी हाथरस में एक लक्खी मेला लगता है दाऊजी महाराज की स्मृति में। भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी, उनकी स्मृति में मेला लगता है। इसका प्रांतीकरण करने का निर्णय लिया गया है। अयोध्या में जितने भी मेले लगेंगे, चाहे वह कार्तिक मेला लगता है, रामनवमी का मेला लगता है, देव दीपावली का है, अब तक दीपोत्सव का कार्यक्रम है, या फिर मकर संक्रांति और बसंत पंचमी का मेला, इन सबको प्रांतीयकरण करने, यानी राज्य सरकार इन सभी में स्थानीय प्रशासन को भरपूर सहयोग करती थी, लेकिन आने वाले समय में फंड की प्रॉब्लम न होने पाए, इसकी समस्या न होने पाए, यह भी आज कैबिनेट ने यहां पर लिया है। इसके अलावा अमृतसर बुलंदशहर में कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान का एक बड़ा मेला लगता है। इसका भी प्रांतीयकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके साथ ही काशी में देव दीपावली के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उसको भी प्रांतीयकरण करने का निर्णय सरकार ने यहां पर लिया है। और प्रदेश में इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सोहगी बरवा, ये महाराजगंज जिले में
नेपाल बॉर्डर से उत्तर प्रदेश और नेपाल तक ये पूरा विस्तृत एक वन्य क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग को वहां पर राज्य सरकार की जो लैंड है उसे उपलब्ध करवा के, जिससे वहां पे आने वाले पर्यटकों के हम लोग बुनियादी सुविधाएं दे सकें, इसके लिए भी निर्णय आज की कैबिनेट ने लिया है। प्रदेश में प्रदेश के अंदर THR यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार का निर्णय है। महिला स्वयंसेवी समूहों को बड़े पैमाने पर पोषाहार की योजना को उसी जनपद में प्लांट लगा करके, विकासखंड स्तर पर प्लांट लगा करके क्वालिटी फूड की सप्लाई हम कुपोषित बच्चों को, धात्री महिलाओं को और कुंवारी कन्याओं को उपलब्ध करवा सके। इसके लिए राज्य सरकार एक वायबिलिटी गैप फंड, जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं होती है, एक निश्चित सीमा के लिए हम लोग उन्हें राज्य सरकार के स्तर पर सपोर्ट करेंगे। इसका निर्णय भी सरकार ने लिया है। और ड्रोन पॉलिसी के तहत ड्रोन आज बहुउपयोगी हो चुका है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी और अन्य तमाम क्षेत्रों में